इस दुनिया में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी है। हम कई बार कई लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो अंदर तक टूट जाते हैं, और कई बार कई लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं। थॉमस एडिसन जब बचपन में पढ़ाई किया करते थे, एक दिन वो स्कूल से घर को पहुँचे और अपनी माँ के पास पहुँचे और एक पत्र दिया जो उनको उनके स्कूल से दी गई थी। उन्होंने वो लेटर अपनी माँ को दिया और कहा कि माँ, यह लेटर स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया और कहा कि अपनी माँ को जाकर ये लेटर दे देना। उनकी माँ ने तुरंत वो लेटर एडिसन के हाथों से लेकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने एडिसन को गले लगा लिया। एडिसन ने बड़ी बेसब्री से पूछा, माँ, इसमें क्या लिखा है, मुझे भी बताओ ना। तो माँ ने फिर से उस लेटर को खोला और दोबारा जोर जोर से पढ़ने लगी ताकि एडिसन उसे सुन सके। उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है कि थॉमस एडिसन एक जीनियस और बहुत ही कमाल का बच्चा है, सुपर इंटेलिजेंट है, और हमारे यहाँ इसे पढ़ाने के लिए टीचर मौजूद नहीं है। इस बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए आप इस बच्चे को अपने घर पर ही पढ़ाइए। उस दिन के बाद से थॉमस एडिसन की माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने भी मन लगाकर पढ़ाई पूरी करने में लग गए, पूरी लगन से पढ़ाई की, और एक वक्त आने के बाद थॉमस एडिसन दुनिया के महान आविष्कारक बन गए। थॉमस एडिसन ने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार की बैटरी, मोशन पिक्चर्स और बल्ब जैसे बहुत सारे आविष्कार उन्होंने इन्वेंट किए। धीरे धीरे ये बहुत बड़े आविष्कारक बन गए। इन सब के बीच उनकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन ये घर की साफ सफाई कर रहे थे तो उन्होंने वो पेपर मिला जो बचपन में उनकी माँ को उनके स्कूल में प्रिंसिपल ने दिया था। उन्होंने इस पेपर को खोला और उस पेपर में लिखा था कि आपका बेटा दिमाग से कमज़ोर है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, और हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसे घर पर ही रखें। इसका मतलब है कि स्कूल वालों ने थॉमस एडिसन को पागल घोषित कर दिया था। और उस दिन थॉमस एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी माँ ने कितना बड़ा काम किया है। मेरी इस सफलता के पीछे मेरी माँ का हाथ है। अगर उनकी माँ ने वो पेपर सही पढ़ दिया होता तो शायद थॉमस एडिसन इतने बड़े इन्वेंटर या आविष्कारक नहीं बन पाते। शायद इतने सारे आविष्कार इस दुनिया में नहीं हो पाते। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कई बार कई लोगों को ऐसे शब्द कह देते हैं कि जिससे वो अंदर तक टूट जाते हैं। उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। मतलब की बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।